बच्चों, वेलकम टू गायत्री विद्या मंदिर। गायत्री विद्या मंदिर के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 जहाँ तक हम लोगों ने फिनिश कर लिया था उसके आगे हम लोग शुरू करने वाले हैं। एक्सरसाइज 4.1 ए है फैक्टराइजेशन। इसमें हम लोग कई चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए फैक्टर करने के बाद उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी निकाला जाता है, एलसीएम भी निकाला जाता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर भी निकालते हैं। तो दोनों चीज़ें निकालते हैं। यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। एचसीएफ का मतलब ये है कि जैसे दो टर्म हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं, एक हमारे पास है 8x²y, दूसरा है 48xy। इनको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनको अलग अलग हम लोग फैक्टर कर लेंगे, इनका पूरे का फैक्टर करेंगे। जैसे ये आपका हो गया 8x²y, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 8 का फैक्टर अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। x की पावर 2 है, x की पावर 2 का मतलब क्या हो गया कि x 2 टाइम्स लिखा हुआ है, x × x। और सिंगल y है तो सिंगल y लिख देंगे हम लोग। अब ये एक फैक्टर आपका इसका कंप्लीट हो गया। इसी तरह हम लोग 48 का भी फैक्टर करेंगे। 48 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 और इंटू x इंटू वाई। अब हमको क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ पूछ रहा है इसमें। तो एचसीएफ पूछ रहा है तो एचसीएफ वो होता है जो दोनों संख्याएं जो लिखी हुई हैं दोनों में जो कॉमन होगा उसी को हम लोग लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, एक हमारे पास 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये हमने लिख दिया 2। इसी तरह सेकंड वाला ये भी 2 दोनों जगह है, ये 2 लिख दिया। थर्ड में यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, इसको भी लिख दिया। इसके बाद आगे आपका क्या मिला है, देखिए ये दोनों, ये 2 और 3 यहाँ नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। अब अगला हमको मिला x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो हमने इसको x लिख दिया। इंटू y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, इसको हमने y लिख दिया। इस तरह से आपका ये एचसीएफ कंप्लीट हो गया। अब इनको हम लोग कंबाइन कर लेंगे। जैसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये हो गया 8xy। तो एचसीएफ कितना आ गया इसका, एचसीएफ आ गया इसका 8xy। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 60xy एंड 90xy। इनके भी हम लोग फैक्टर करेंगे। फैक्टर करना वैसे तो सारे बच्चों को आता होगा, नहीं तो हम यहाँ पे फैक्टर भी आपको बता देते हैं। जैसे 60 का फैक्टर मान लीजिए करना है, यहाँ पे 60 है, 60 का हम लोग फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटी डिजिट से अगर जो संख्या कटेगी पहले हम सबसे छोटी डिजिट को काटेंगे। तो 2 से हम 60 काट रहे हैं, 2 3 जा 6, 0 आया। फिर 2 से किया, 2 1 जा 2, 1 बचा, 10 हो गया, 2 5 जा 10, 3 से कटेगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब यहाँ पे 90 है, 90 का भी तुरंत फैक्टर कर लेते हैं। 90 का फैक्टर क्या होगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8 और ये 1 यहाँ चला गया, 10 हो गया, 2 5 जा 10। 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। ये फैक्टर हमने कर लिए। अब इन्हीं फैक्टर्स को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करके लिख देंगे हम लोग। जैसे 60 का लिखा हुआ है 2 × 2 × 3 × 5। अब यहाँ पे x और y दोनों हैं तो इंटू x इंटू वाई। यहाँ पर 90 का फैक्टर वहाँ से देख के हम लोग लिख देंगे तो 2 × 3 × 5 और x y यहाँ पर भी है तो x इंटू वाई। अब यहाँ पर दोनों में देखिए जो चीज़ें अभी हमने बताया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो चीज़ें दोनों में होंगी वही ली जाएंगी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका देखिए 2 2 दोनों में है, ये हमने ले लिया 2 इंटू 3 और 3 दोनों में है तो हमने ले लिया इंटू 3। इस तरह से 5 और 5 दोनों में है तो 5 ले लिया गया। और ये x भी दोनों में है, y भी दोनों में है तो x इंटू वाई। अब इसको हम लोग कंबाइन कर लेंगे। 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, तो हो जाएगा आपका 30xy। ये इसका हो गया एचसीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, उसमें पहले क्वेश्चन में और भी पार्ट हैं आपके, तो उनको आप लोग कर लेंगे क्योंकि एकदम सिंपल है, केवल फैक्टराइज करना है आपको और उसके बाद सीधा सीधा कॉमन ले लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फैक्टराइज
इसमें इस क्वेश्चन में आपको क्या सिखाना है, यानी ये क्वेश्चन आपको क्या सिखाना चाह रहा है कि किस तरह से हम चीज़ों को कॉमन करेंगे। कॉमन कैसे लिया जाता है, अगर कोई भी चीज़ प्लस के साथ ऐड हो, माइनस के साथ हो या फिर मल्टीप्लाई के साथ हो, तो उनमें कॉमन कैसे लिया जाता है, इस चीज़ को यहाँ पे सिखाया गया है। तो कॉमन लेने का सबसे अच्छा तरीका, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 5x प्लस 45 को हम लोग फैक्टर करके अभी सीखे तो ज़्यादा बढ़िया है। जिन बच्चों को नहीं आ रहा, जैसे हमने लिखा है इसको 5 9 जा 49 इंटू y। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो 5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर है, दोनों जगह पे आपको 5 दिखाई दे रहा होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि 5 को यहाँ से हटा देंगे, ये 5 हो गया कॉमन। यहाँ दोनों जगहों से, अगर कॉमन का मतलब ये हुआ कि दोनों जगहों से ये 5 हट के बाहर आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा, x बचा, यहाँ पे क्या बचा 9y। ये आपका हो गया फैक्टराइज। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है आपका 16x प्लस 112। 16x प्लस 112 को भी हम लोग पहले फैक्टर कर लेंगे। 112 होता है 16 7 जा 112। अब दोनों में देखिए, यहाँ पर भी 16 है, यहाँ पर भी 16 है। 16 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x प्लस 7। इस तरह से आपके दो क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग सी पार्ट की ओर। सी पार्ट में देखिए दो क्वेश्चन आपके सी और डी, दो क्वेश्चन यहाँ पे एक साथ ही लिख दिए हमने। सी पार्ट में क्या होगा, सबसे पहले जो हमारे पास नंबर्स हैं उनको हम लोग फैक्टर कर लेंगे। जैसे 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2, और n का n ही रहेगा माइनस। 20 को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। n को हम लोग लिख सकते हैं n इंटू n। अभी हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था ना कि जितने बेस होते हैं, जो पावर उसके ऊपर लगी होती है, बेस जैसे हमारा n है और पावर इसमें 2 टाइम्स है, तो n को हम लोग 2 बार अलग अलग लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमको लेना है कॉमन। कॉमन में देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमको 2 कॉमन दिखाई दे रहा, वो हमने बाहर कर लिया। इसके बाद एक n भी यहाँ और यहाँ दोनों जगह दिखाई दे रहा, n को भी बाहर कर लिया। तो क्या बचेगा, अब यहाँ पर क्या बचा 3 बचा, माइनस यहाँ क्या बचा 2 इंटू 5 इंटू n, इतना बच गया। तो 2n हमारा बाहर हो गया, ये हो गया 3 माइनस 10n। ये आपका आंसर हो गया पहले का, सी नंबर का। अब डी क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग बढ़ते, यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 टर्म है, 1 2 3। अब इन तीनों में हमको कॉमन लेना है। ऐसा नहीं कि केवल इन 2 में जो कॉमन हो जाएगा वही हम लेंगे, हमको इन तीनों में लेना है कॉमन। जैसे यहाँ पर 4 हो गया, x स्क्वायर है तो x को हम लिखेंगे हम लोग x इंटू एक्स, y का y हो जाएगा इंटू में प्लस x। अब y 2 टाइम्स है तो y इंटू वाई हो गया, प्लस x और y है x इंटू वाई। यहाँ पर हम लोग इंटू 1 भी कर देंगे, क्योंकि इंटू 1 करने से संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक्स वाई इंटू 1 अगर करेंगे तो एक्स वाई 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो एक्स वाई ही आएगा। अब यहाँ पे हमको क्या लेना है सबसे पहले कॉमन। तो हमने देखा x तीनों जगहों पे है, x हट गया, y तीनों जगहों पे है, y हट गया। यहाँ पे x और y हटा तो क्या बचा यहाँ पे 4x, क्योंकि 4 यहाँ पे है और x यहाँ पे है। x 2 टाइम्स था, एक ही x हमारा कॉमन हुआ है, एक x हमारा यहाँ बच गया, प्लस एक्स वाई ये दोनों कॉमन हो गए तो क्या बचा y। यहाँ पर ये दोनों कॉमन हो गए तो क्या बचा 1। तो ये हो गया आपका डी नंबर का आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ई की तरफ। ई क्वेश्चन में सबसे पहले अब वही चीज़ करना है। यहाँ पर भी 21 का हम लोग फैक्टर करेंगे, 7 इंटू 3, p का फैक्टर करेंगे, p इंटू p 3 टाइम्स p था, q 1 टाइम्स है तो q1 हो गया, माइनस 49 हमको पता है 7 इंटू 7 49 होता है, इंटू p, q को 2 टाइम्स लिखेंगे तो q इंटू q हो गया। अब यहाँ पे फिर हमको कॉमन लेना है तो क्या हो जाएगा, देखिए 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ से हटा। इसके बाद एक p यहाँ पर भी है, एक p यहाँ पर भी है, p यहाँ से हट गया। दूसरा हमने देखा q यहाँ पर भी है और एक q यहाँ पर भी है, q हट गया। तो इतना यहाँ से हट गया, यानी दोनों जगहों पे ये इतना हमको कॉमन मिला, 7pq, 7pq इतना कॉमन हो गया। क्या बचा यहाँ पे 3 और p इंटू p
माइनस यहाँ पे बचा 7 इंटू क्यू। अब ये हो गया आपका 7pq और इधर हो गया आपका 3p और p मिलके हो गया p² माइनस 7q। इस तरह से आपका ई नंबर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं एफ क्वेश्चन की ओर। एफ हमारा लिखा हुआ है, इसको इधर लिख लेते हैं 8a + 12axy। 8 को इसी तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 8 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू a प्लस, अच्छा यहाँ पर भी इंटू 1 कर लेते हैं। 12 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a इंटू x इंटू y। अब कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 2, एक 2 कॉमन हो गया, दूसरा यहाँ पे 2 था, दूसरा यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है। ठीक, तो क्या बचा हमारे पास 2 इंटू 2 कॉमन हो गया, यहाँ पे बचा 2 इंटू 1, यहाँ पर क्या बचा 3 इंटू x इंटू y। तो ये हो गया 2 2 जा 4 और ये बच गया आपका 2 1 जा 2 प्लस 3xy। ये इस तरह से आपके F नंबर तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।